हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रश्नावली 5.3 के इस वीडियो में। 5.3 यदि आप ठीक से बनाना चाहते हैं तो इसमें जो राज छुपा हुआ है मैं आपको बता देता हूं पहले ही। इसमें राज क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, एलएचएस हो या आरएचएस, उसमें सभी टर्म को आपको डीसी करना है। एलएचएस को भी करना है, आरएचएस को भी करना है। और आप देख लीजिए इसमें कि डीवाई बाई डीएक्स ही निकालना है आपको। तो जब डीवाई बाई डीएक्स निकालना है तो आपको क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर देना है। अगर दोनों तरफ dy बाई डी एक्स है तो उसको एक तरफ कर देना है, अब बाकी को एक तरफ कर देना है। आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको डीसी करने आना चाहिए। जैसे साइन का डीसी क्या होता है, कॉस का डीसी क्या होता है, टेन इनवर्स का डीसी क्या होता है, लॉग एक्स टू द बेस ए का डीसी क्या होता है, ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। मैं 2 क्लास बेसिक का ले लिया हूँ, वहां से जाकर आप उसको पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। कुछ रूल भी होना चाहिए आपको पता कि डीसी होता कैसे है ना। तो चीज़ों को समझिए। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको रूल पता है तभी आप सर्च किए 5.3 बनाने के लिए। आप माइंड में ये चीज़ सेट करें कि 5.2 जो है ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा 5.2 का। 5.2 भी जाकर बना सकते हैं, या प्लेलिस्ट से आप जाकर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ डीसी करना। हम अभी ही बोले कि दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ ही डीसी करना। तो लिखेंगे कि दोनों ना, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अब डीसी करने पर, क्या करने पर, डीसी करने पर करिए। तो देखिए हम यहाँ पे डीसी करने के मतलब डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा हम इसमें लेंदी करने के में नहीं रहेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 2 और x है, तो इसको जब 2x को डीसी करेंगे तो देखिए 2 है जो फंक्शन के साथ है, 2 जो है फंक्शन के साथ है, तो 2 को बाहर कीजिए, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। आप जानते हैं कि कांस्टेंट जो होता है फंक्शन के साथ रहता है, तो कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का डीसी होता है। तो एक्स का डीसी आप 1 जानते हैं, है ना, प्लस। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 जो है बाहर हो जाएगा और y का डीसी हो जाएगा। y का डीसी dy बाई क्या होता है, dx होता है। बराबर था तो बराबर दिए, साइन का डीसी साइन x का हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस। ध्यान देते रहिएगा, है ना। 3 है तो 3 dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बराबर उधर क्या है, cos x है, तो cos x ही छोड़ देंगे। अब आपको क्या करना है कि dy बाई dx को छोड़ देना है, बाकी इसको उधर लेके चल जाना है, क्योंकि हमको dy बाई dx निकालना है। तो 2 को हम क्या करते हैं, 2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 3 dy बाई क्या बचेगा, dx बचेगा। तो cos x तो पहले से इधर है, अब 2 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमें dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो 3 को हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ से dy बाई क्या बच जाएगा, dx हो जाएगा। और जब 3 उधर जाएगा तो उधर क्या है, cos x है, -2 ऑलरेडी पहले से है, तो 3 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं साथ में ही, है ना। जैसे इसमें भी दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी करने पर। तो ये लाइन लिखना जरूरी है, कौन वाला लाइन, जो ई लाइन लिखा हुआ है कि दोनों तरफ डीसी करने पर। तो डीसी कर लीजिए, 2 को बाहर कीजिए, x का डीसी 1 होता है, प्लस 3 को बाहर कीजिए, y का डीसी dy बाई dx होता है ना। बराबर साइन y का डीसी होगा cos y, और फिर y का डीसी करेंगे तो dy बाई dx। लग रहा है सर यहाँ x का डीसी क्यों नहीं दोबारा किए, तो हुआ x का डीसी 1 हुआ, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ही रहेगा। लेकिन y का डीसी क्या होगा, dy बाई dx। फिर अब एक चीज़ पे ध्यान देना है, अब इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, क्या रहेगा जी, 2 ही रहेगा, प्लस 3 dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। उधर क्या है, cos है, y है, dy बाई क्या कर लेंगे, dx। आप माइंड में सेट करें, हमें निकालना है dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dx को एक तरफ कर लेना। तो यहाँ dy बाई dx से इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो आपके पास इधर क्या बच गया, 2 बच गया, और उधर ऑलरेडी पहले क्या है, cos y है तो रहने दीजिए, और dy बाई dx पहले से। अब इधर से प्लस में है इसके साथ, तो उधर जाएगा तो माइनस में 3 dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब एक चीज़ पे ध्यान देना है, 2 है तो रहने दीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इसमें भी है और इसमें भी, तो कॉमन कर लीजिए, dy बाई dx कॉमने के लिए उधर लेके गए थे, है ना। cos y है, क्योंकि dy बाई dx बाहर आ गया तो cos y बच गया, माइनस dy बाई dx बाहर आ गया तो यहाँ पे 3 बच गया। अब ध्यान देना है कि हमें dy बाई dx चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बाबू, dy बाई dx, तो 2 है तो dy बाई dx चाहिए, तो इसको हम इधर भेज देंगे, है ना। तो 2 तो ऑलरेडी पहले से इधर है, इधर ही आ जाएगा, गुना में था तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, भागा में, यानी cos बाई
-3 और उधर क्या बच जाएगा dy/dx, यही आपका लाना था। हाँ, तो इस आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए दिस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है कि ax + b/² बराबर cos y। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे a जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, अब बी भी कांस्टेंट है, यानी ए बी दोनों क्या है, ए और बी दोनों कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन को डीसी करते हैं। आप को पता होगा इसका पिछला क्वेश्चन में। तो हम लोग ए को बाहर करेंगे और एक्स का डीसी करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस बी को बाहर करेंगे और वाई का जब डीसी करेंगे तो पहले उसको पावर वाला पटक देंगे। तो पावर वाला पटकाएगा, ऊपर में से एक घट जाता है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 होगा, जो कि लिखना कोई जरूरी नहीं, आपको रूल पता होगा, पावर वाला पटकाता है। चलिए अब उसके बाद बाई का डीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx। देखिए पहले हम लोग पावर का डीसी मतलब पटक दिए हैं, तो पावर वाला कर लिए हैं, उसके बाद बाई का फिर डीसी कर लिए, बराबर कॉस बाई है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन बाई, क्योंकि माइनस साइन बाई हो जाएगा, फिर बाई का डीसी होगा, क्या हो जाएगा जी dy/dx हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि दोनों को गुना कर लेते हैं। तो ए में 1 से करेगा तो ए ही रहेगा, अब ध्यान देते रहिएगा। बी में करिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2b/y हो जाएगा, 2b/y हो जाएगा, और dy/dx है, dy/dx ही रहेगा, बराबर माइनस साइन y और dy/ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, जो कि हम इसको शिफ्ट कर दिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, dy/dx को एक तरफ कर देना है, तो इधर में आप a को छोड़ दीजिए और ये पूरा को उधर लेके चले जाइए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बराबर हो जाएगा माइनस साइन y dy/dx, उधर पहले से है जो कि हम इसको छोड़ दिए, इधर से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2b/, और dy/ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पे a है तो रहने दीजिए, हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, दोनों में कॉमन है माइनस, और दोनों में dy/dx कॉमन है, क्योंकि हम कॉमन के लिए ही उधर लेकर गए हैं, है ना। तो यहाँ पे dy/ क्या हो जाएगा, dx भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है, तो बाहर कॉमन कर लिए, तो इधर में क्या बच गया, साइन y बच गया है जी। साइन बाई इसीलिए क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया है, तो साइन बाई ना खाली बचेगा, उधर माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो प्लस आ गया, और dy/dx बाहर है तो 2b/y बच जाएगा, है ना। अब इसको क्या कर लीजिए, हमें dy/dx चाहिए, क्या चाहिए dy/dx, तो माइनस को सबसे पहले इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम माइनस क्या इधर भेज दिए। अब उसके बाद ई गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन y + 2b/, यही आंसर है। आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं, आंसर में पहले इसको देता होगा, इसको बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इधर dy/, क्या बच गया dx बच गया, इसीलिए क्योंकि माइनस हम इधर भेज दिए थे, इसीलिए इधर माइनस हट गया, यही आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, और 4 देखने से पहले कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए यदि आपके पास y बराबर दे दिया है u × v, तो हम लोग जानते हैं कि dy/ क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे, दोनों तरफ dc करें तो y का dc हो जाएगा। u को बाहर करना है, v को dc करना है ना, प्लस v को बाहर करना है बाबू, u को dc करना है, u को dc करना है, यानी u बाहर v dc, v बाहर u dc। उसी तरीका से यहाँ पे देखिए डबल फंक्शन में है, ये दोनों फंक्शन में है, इनटू में है, तो एक का u नाम रखना है, एक का v देना है, यानी u × v पर टूटेगा। तो हम क्या बताएं, u बाहर यानी x बाहर, v dc यानी dy/dx, ध्यान दीजिएगा, प्लस v बाहर u dc, तो v यानी y बाहर, u का dc यानी u x है तो x का dc 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब सभी को तो सभी टर्म को dc होता है, तो ये दोनों का काम हो गया। अब इसको dc कीजिए, तो पावर वाला पहले पटक दीजिए और ऊपर घटा दीजिए, 2 में से एक जाएगा, एक जो कि लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, अब तो पावर का डीसी हो गया, अब y का डीसी कर लीजिए, क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर। अब वहाँ पे ध्यान दीजिए, tan का क्या होता है, tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर x होता है, अब प्लस y का क्या हो जाएगा dy/dx, यानी हम सबको डीसी कर दिए, tan का कर दिए, y का कर दिए। अब आपको ध्यान एक ही चीज़ देना है बाबू यहाँ पे, कि जो dy/dx है उसको एक तरफ करना है, उससे पहले आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, खाली गुना को हटा देना है, तो गुना को हटा दीजिए, x dy/, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, गुना हटा के बाकी से हटा दिए, प्लस y में 1 से करेंगे y ही रहेगा, प्लस 2y में इसे करेंगे तो 2y dy/dx हो जाएगा, बराबर सेक है तो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर प्लस dy/, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, dy/dx को एक तरफ करना, तो इधर अकेले dy/dx है तो इसको इधर ले आते हैं, और इधर जिसमें dy/dx ना लेवल है उसको उधर लेके चले जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे यहाँ पहले से x dy/dx है तो इसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ई भी देखिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्या है 2y
और dy बाई क्या है dx है, तो इसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दिए, इसको भी रहने दिए, है ना। और इधर से dy बाई dx को इधर ला रहे हैं, तो प्लस में तो माइनस में dy बाई क्या आ जाएगा dx हो जाएगा बराबर। इधर में जब ये बाहर इधर आ गया तो इधर ऑलरेडी सेक बचा हुआ है ना, सेक स्क्वायर एक्स है तो रख दीजिए। और इधर में इसको छोड़ दिए हैं, इसको छोड़ दिए हैं, तो ये बचल है तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, माइनस बाई हो जाएगा। आप ये चीज़ दिमाग में सेट कर लें। चलिए चलिए आगे बढ़िए। तब ध्यान देना है कि इस हम जो डी वाई बाई डी एक्स इधर इसीलिए लाएं कि सभी में कॉमन हो जाए डी वाई बाई, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे इसीलिए कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया तो एक्स बच गया, प्लस इसमें से डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया तो टू वाई बच गया, क्या बच गया टू वाई। और इसमें डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया तो वन करागा, कि वन कैसे सर बाहर ही आ गया, तो क्योंकि भाग दिया जाता तो वन बार में डी वाई बाई डी एक्स कटेगा, बराबर उधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। हम क्या बताएं कि हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करे आपका, ठीक है ना। तो हम इसको उधर भेज देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स रह जाएगा, और बाकी उधर भेज दीजिए। उधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई है, ये तो ऑलरेडी पहले से, अब इसको भेज दीजिए नीचे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यही आपका आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। काम वही करना है, दोनों तरफ डीसी करने पर लाइन को लिखना पड़ता है, तो डीसी कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, हम क्या बताएं कि पावर वाला नीचे आ जाता है, कहाँ आ जाता है नीचे, और ऊपर एक घट जाता है, तो एक घटेगा तो वन आ जाएगा, क्योंकि दो में से एक जगह एक आ जाएगा, जो कि लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस। अब ध्यान दीजिए यू का काम कर रहा है, ये भी का काम कर रहा है, यू का काम कर रहा है बाबू भी का, तो हम क्या बताएं यू बाहर यानी एक्स बाहर, भी डी सी यानी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस भी बाहर यानी वाई बाहर यू डी सी यानी एक्स का डी सी वन होता है, प्लस माथा पर वाला पटक दीजिए, और बाई में से ऊपर एक घटा लीजिए, दो में से एक जगह एक, जो लिखना जरूरी नहीं है, और फिर बाई का डी सी क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम पावर का डी सी कर लिए हैं, फिर उसके बाद बाई का डी सी कर लिए, बराबर उधर 100 है तो यानी कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, जो कि हम वहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, आपको शिफ्ट कर देना है, यहाँ पे क्या है 2x है तो 2x प्लस इसको गुना को हटा के इंटू कर दीजिए, x डी वाई बाई क्या कर लीजिए dx कर लीजिए, प्लस बाई में एक से करेंगे y ही रहेगा, प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर का 0। अब ध्यान दीजिए, हमको डी वाई बाई डी एक्स को इधर छोड़ना है, बाकी को उधर लेके जाना है, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको रखने दीजिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे 2y और डी वाई बाई डी एक्स इसको हम छोड़ दिए हैं, बाकी के उधर देखिए माइनस 2x हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर उसके बाद माइनस वाई हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें एक्स बच जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बाहर है तो एक्स बच जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर है तो 2y बच जाएगा, बराबर का उधर माइनस कॉमन कर लीजिए, क्योंकि दोनों में है, तो 2x प्लस हो जाएगा y, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको क्या करना है इसको उधर भेज देना है, आपका आंसर तैयार है। तो हम लोग कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, उधर ऑलरेडी माइनस 2x प्लस वाई है, तो इधर बटा में चल जाएगा ना जी x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और देखकर क्वेश्चन को हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लें, काम वही करना है जो पहले कर रहे थे, दोनों तरफ डीसी करने पर। तो देखिए माथा पर वाला पटक दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, और एक घटा दीजिए ऊपर में, तो 3 में से 2 एक जाएगा 2 बचेगा, प्लस अब ध्यान दीजिए कि दो को फंक्शन है, तो यू का काम करेगा, ये वाला भी का काम करेगा, तो यू बाहर यानी एक्स स्क्वायर बाहर, भी का डी सी डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देते रहेगा तब समझ में आएगा जी, प्लस भी बाहर यानी बाई बाहर यू का डी सी, तो माथा पर वाला पटक है 2x स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, माथा पर से नीचे आया 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, प्लस है तो प्लस, ये भी देखिए यू का काम करेगा, ये भी का काम करेगा, तो यू बाहर यानी एक्स बाहर भी डी सी यानी 2 को पटक दीजिए, बाई में से ऊपर इस 2 को पटक दिए हैं, और बाई है स्क्वायर में से एक जाएगा तो बाई ही बचेगा। अब ध्यान देना है, फिर बाई का डीसी कर लेना है, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले पावर का डीसी किए फिर बाई का डीसी कर लिए। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस, बाई इसको पटक कीजिए 3 हो जाएगा नीचे, अब बाई में से वाई क्यू में से एक हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, बराबर कांस्टेंट का डीसी आप 0 जानते हैं,
अब इसको क्या कीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। 3x² है तो 3x² प्लस x² dy/dx। बस देखिए हम ध्यान दीजिए, खाली लिख रहे हैं, है ना। 2x कर लीजिए, 2x क्योंकि दोनों गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x तो होगा ही, या dy/dx पहले से है, प्लस 3y²। हम क्या बोले कि जो dy/dx है उसको छोड़िए, बाकी को उधर लेके जाइए, तो उधर लेके जाइए। पहले इसको छोड़ दीजिए, हम इसको और इसको छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x² dy/dx, इसको रहने दिए, प्लस 2x dy/dx को रहने दिए। देखिए ये और इसको यहाँ और इसको यहाँ छोड़ दिए, बाकी उधर लेके जाइए। तो 3x² माइनस प्लस में है तो माइनस में 3x² हो जाएगा, प्लस में ई वाला है तो माइनस में 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 3y²। चाहे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसको लेके चल गए हैं उधर, है ना, फिर इसको लेके चले जाए 3y² साथ है, और उसके बाद फिर इसको लेके चले जाएगा -3xy 2xy, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy, इसको लेके चले गए। देखिए dy/dx को छोड़ के बाकी उधर लेके चलेंगे, आप दिमाग जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, कॉमन के लिए ही ऐसा करते हैं, दोनों में dy/dx क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो x² यहाँ बचेगा प्लस 2xy बचेगा, क्योंकि dy/dx बाहर तो ई बच गया, इसमें dy/dx बाहर तो 2xy बच गया, बराबर वहाँ पे माइनस ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि हमें निकालना है dy/dx, हमें निकालना है dy/dx को छोड़ दीजिए, बाकी उधर लेके चले जाइए, है ना। तो उधर ऑलरेडी पहले से है, माइनस में कितना है 3x² है, प्लस 3y² है, प्लस 2xy है पहले से, बटा चला जाएगा क्योंकि गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x² प्लस 2xy, है ना। यही आपका आंसर हो गया, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। वीडियो समझ। चलिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, और 7 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग काम वही करेंगे कि दोनों तरफ DC करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष DC करने पर, तो हम लोग DC कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, तो आप पहले पावर का DC होता था, पावर पटकिए नीचे 2 साइन, ऊपर से पावर घट जाता है, एक घटता है पावर में से, तो 2 में से एक जगह एक, जो कि एक लिखना उचित नहीं है, इसको रहने देते हैं, और y है तो y हो गया। पहले हम लोग क्या चीज़ का DC कर लिए, पावर का। अब साइन y का DC कीजिए, तो साइन y का DC होता है cos y, ठीक है। उसके बाद साइन y का भी DC हो गया। अब y का DC कीजिए, तो y का DC होता है dy/dx, प्लस अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको DC करेंगे तो cos xy का DC होता है माइनस का साइन xy, क्या होता है माइनस का साइन xy होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस डायरेक्ट हम कर लेते हैं, है ना, माइनस का xy हो गया। अब ध्यान देना है कि ये तो cos का DC हो गया, यानी cos xy का DC हो गया। अब ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज पे कि a वाला जो है x u का काम करेगा और y v का काम करेगा, यानी u इंटू v पे चलेगा, और u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख लीजिए। अगर y बराबर आपका दे दिया है u इंटू v, तो dy/y क्या करेंगे, dx तो करेंगे ही, u को बाहर रखेंगे, v को dc करेंगे, उसके बाद फिर प्लस देंगे, v को बाहर रखेंगे, u को क्या करेंगे dc करेंगे। तो कर लीजिए उसी तरीका से, u बाहर यानी x बाहर v dc यानी dy/dx, यानी x को बाहर किए, v को dc किए, प्लस y बाहर यानी v बाहर यानी y बाहर, और u को dc करेंगे यानी x का dc 1 होता है। उसके बाद क्या करना है, बस हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, घेर लीजिए, बराबर है तो बराबर दे दिए, कांस्टेंट का DC आप 0 जानते हैं। एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देते रहिएगा। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए, 2 साइन y, गुना को हटा के इंटू दे दीजिए, और कॉस कर दीजिए y, और इंटू यहाँ पे कर दीजिए, dy/y क्या कर लीजिए dx। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले माइनस से तो रहने दीजिए, है ना। आप ऐसे कर लीजिए कि साइन xy में इससे जब गुना करेंगे, क्योंकि दोनों में गुना करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है ना, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो आप ध्यान दें, तो यहाँ पे x से होगा तो x साइन xy हो जाएगा, और dy/y क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें गुना कीजिए प्लस, तो y में 1 से गुना करेंगे, y ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा y ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें अब इससे गुना कीजिए तो y, ध्यान एक चीज़ देना है कि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई, है ना, वाई साइन एक्स वाई बराबर का 0। चलिए अब हो गया। ध्यान दीजिए, आप फार्मूला जानते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसी टर्म पे है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई पे तोड़िए इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि फार्मूला एक निकल के आ गया 2 साइन वाई का, यहाँ तक के फार्मूला हो गया, बाकी को डी वाई बाई डी एक्स को हम रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स को रख दिए माइनस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स साइन वाई है तो इसको रहने दीजिए, एक्स साइन एक्स वाई है तो एक्स साइन एक्स वाई ही रहेगा, डी वाई बाई क्या है डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स को हम रख, बस इसको उतार दिए। अब ध्यान दीजिए कि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको उधर भेज देते हैं, ये वाला पूरा टर्म को हम वो साइड में भेज देते हैं, तो उधर भेज दीजिएगा तो बराबर में उधर प्लस में चल जाएगा, यानी वाई साइन एक्स वाई आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करना है, क्योंकि हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों में, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो दोनों में हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आप कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या बच जाएगा 2 साइन वाई माइनस, ये तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स साइन एक्स वाई बच जाएगा ना जी, बराबर उधर क्या है वाई साइन एक्स वाई हो गया। देखिए हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको उधर भेज देते हैं, बस आपका आंसर तैयार है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया वाई साइन एक्स वाई बटा, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो यानी क्या हो जाएगा 2 भागा में चला जाएगा, गुना में है तब 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। बस इसको हम क्या किए हैं लिख दिए हैं, इधर से उधर लेके चले गए। यदि समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को देखिए, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। काम वही करना है कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ डीसी करने पर, या एक्स के सापेक्ष लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर, है ना, तो डीसी कीजिए। काम वही करना है, जैसे यहाँ पे पावर है तो पहले पावर का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं या डीसी कर लेते हैं। तो 2 को पटक दीजिए और साइड में से आप 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, जो कि लिखना सही नहीं है ना, और एक्स हो गया, यानी पावर का डीसी हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब पावर के बाद साइन एक्स का कीजिए, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। उसके बाद ध्यान देना है कि अब साइन एक्स का भी हो गया, तो अब एक्स का डीसी फिर 1 होगा तो छोड़ दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिए। अब इसका हम डीसी करेंगे क्योंकि इसका डीसी ए वाला आ गया, तो फिर पावर है तो पावर को पटक दीजिए, कॉस क्या कर लीजिए वाई कर लीजिए, पावर को पटक दिए और कॉस वाई कर लीजिए, एक घटेगा तो एक आएगा, 2 में से एक जाएगा, क्योंकि पावर में से एक जाता है तो एक जाएगा तो एक बचेगा, जो लिखना सही नहीं है, यानी पावर का ही डीसी हो गया। उसके बाद ध्यान देना है आपको कि अब कॉस का डीसी कीजिए, तो कॉस का होता है माइनस, क्या होता है माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ हम क्या कर लिए डायरेक्ट माइनस, क्योंकि प्लस में हो गया, क्योंकि प्लस माइनस से गुना होता है वही आता है, ज़्यादा लंबा करना अच्छा बात नहीं है। अब उसके बाद देखिए कॉस वाई का भी हो गया, लेकिन अब वाई का डीसी कीजिए, अब वाई का डीसी कीजिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर 1 का डीसी यानी कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। चलिए इसको ध्यान दीजिए, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी साइन 2 थीटा के फार्मूला पे है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि साइन 2x पे तोड़ दीजिए, क्योंकि साइन 2x का ही फार्मूला है बाबू, साइन 2x का क्या है फार्मूला है माइनस, चाहे इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं तब वो काम करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 2 साइन, है ना, एक्स गुना को इंटू में बदल दीजिए, और कॉस है तो कॉस एक्स कर लीजिए माइनस। अब ये चीज़ ध्यान देना है 2 कॉस बाई, इसको इंटू में बदल दीजिए और साइन बाई लिख दीजिए बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर का 0 कर लीजिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो फार्मूला है साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, उसी तरीका से आपको यहाँ साइन थीटा की जगह एक्स काम कर रहा है, साइन 2x का ही फार्मूला है माइनस, ये भी साइन 2x का ही फार्मूला है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे साइन 2x में ही बदल लेंगे, यानी साइन 2y, क्योंकि y के टर्म में है तो y कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर का 0 है तो हम लोग बराबर का क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। चलिए अब क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो बाकी इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन
2x है तो रहने दीजिए, 2x है तो रहने दीजिए। अब ये पूरा टर्म को हम उठाकर, ध्यान दीजिए, हम उस साइड में लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी साइन 2y dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हमें निकालना है dy बाई dx, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर भेज दीजिए साइन 2x बटा, गुना में है तो आ जाएगा भागा में, साइन 2y बराबर dy बाई dx, यही निकालना था। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। अब हम लोग इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब इन्वर्स कराएगा, तो इन्वर्स आपको पता होना चाहिए, इन्वर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो हम इधर लिख देते हैं इन्वर्स का पूरा फार्मूला और इसको हम लोग डीसी कर लेंगे। चलिए तो प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से जितना 15 तक क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन जो है आपका टोटल इन्वर्स का क्वेश्चन है, यानी इन्वर्स ट्रिगो, यदि इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला यदि आपको पता है तब इसका बनाना इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपको नहीं इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला याद है तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कुछ कुछ हम इन्वर्स ट्रिगो का यहाँ पे इन्वर्स का डीसी हम लिखे, इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला नहीं लिखे, लेकिन जो 6 क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिगो से है वो 6 को हम फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद ही बनाएंगे। लेकिन इसमें देखिए कि इन्वर्स का जो डीसी होता है वो हम 6 त्रिकोणमितीय निष्पात जो इन्वर्स का होता है, टोटल का हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, डीसी लिख दिए हैं। जैसे अगर बोलेगा कि साइन इन्वर्स का डीसी क्या होगा, तो 1/√(1 - x²। अगर कॉस इन्वर्स का बोलेगा तो सिर्फ उसमें माइनस लगा के आंसर वही रहेगा। जैसे टेन का बोलेगा तो 1/1 + x², कॉट बोलेगा तो सिर्फ माइनस लगा देना, बाकी वही रहेगा। सेक कहेगा तो 1/(x√x² - 1, कॉसेक में माइनस खाली लगाना। कहने के मतलब जिसमें भी सी लगा हुआ रहेगा, जिसमें भी सी लगा हुआ रहेगा उसको कोरोना पकड़े हुए रहेगा। कोरोना मतलब माइनस, है ना। देखिए साइन का जो फार्मूला रहेगा कॉस का वही रहेगा, सिर्फ माइनस में रहेगा। टेन का जो फार्मूला रहेगा कॉट का वही रहेगा, सिर्फ माइनस में रहेगा। सेक का जो फार्मूला रहेगा कॉसेक का वही रहेगा, सिर्फ माइनस में। यानी एक पर एक फ्री, आप 3 याद कीजिए, 6 आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन तो यहाँ है लिखा हुआ, अब उसको ठीक से देखिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि y बराबर साइन 2x/1 + x²। तो जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स का फार्मूला है, तो इसको हम सीधे फार्मूला को लिख देते हैं। अब बनाना बहुत ईजी हो गया, यानी y बराबर हम लोग क्या कर देंगे 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, डीसी करने पर, है ना, क्या डीसी करने पर। चलिए कर लीजिए। तो y का डीसी करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, और 2 को बाहर रखिए क्योंकि 2 कांस्टेंट है, और फंक्शन का डीसी कीजिए तो tan इनवर्स का डीसी नहीं याद है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिएगा 1/1 + x² है, तो जो कि हम लिख दिए। बस इसको शिफ्ट कर दीजिए, dy बाई क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 1 + x², यही आपका आंसर है। बहुत सारा चैनल पर देखिएगा तो इसको बहुत लेंदी से बताया है ना, तो देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए ये जो फार्मूला है y बराबर 3x - x³ 1 - 3x², तो इसको हम लोग फार्मूला पर कन्वर्ट करेंगे तो y बराबर 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। आप याद कर लीजिएगा फार्मूला, 6 को क्वेश्चन 6 का याद कर लीजिएगा कौन किसका फार्मूला बनाना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम लोग यही काम करेंगे, जो ये बात लिखे हैं इसमें भी लिखेंगे। अब y का डीसी करेंगे तो dy बाई क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। 3 बाहर होगा बाबू, tan का डीसी अभी बता रहे हैं, यहाँ से देख के लिख सकते हैं 1 + x², यानी 1/1 + x², यानी इसमें कह देंगे कि dy बाई dx बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे 3 1 + x², और आपका आंसर हो गया। इसी तरीका से हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 और 12 को एक साथ देख लेंगे, है ना, 5.3 का। तो हम लोग देखिए काम वही करना है, थोड़ा सा इसको फार्मूला में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो y बराबर जो है 2 tan इनवर्स का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। अब बनाना बेहद ईजी हो गया, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, y दोनों तरफ को ही लिखेंगे, है ना, कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी, है ना, डीसी करने पर तो y का डीसी क्या आ जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, बराबर 2 बाहर tan इनवर्स का डीसी यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं, है ना, 1/1 + x², यानी लगभग सब tan पर जा रहा है जी। अब ध्यान दीजिए dy बाई क्या हो गया dx। 6 क्वेश्चन को आप रट जाए, है ना, क्योंकि इन्वर्स से क्वेश्चन देगा तो यहीं से देगा।
चलिए आंसर हो गया, क्योंकि 2 में 1 से गुना किए 2 आ गया और निचल कर रह गया। चलिए इससे पहले y का फार्मूला इसको रख दीजिए। तो ये देखिए कॉस में है, इस साइन में है, और बाकी देखो दोनों सेम लग रहा है, तो इसमें खाली 90 में से घटा देना है, यानी π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो देखिए अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डीसी करने पड़े, लाइन लिखना है, दोनों तरफ डीसी करने पड़े, यानी y का डीसी dy/dx है ना, बराबर अचर राशि है ना जी, अचर यानी 90 अचर है, करने का मतलब कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी आप जानते हैं कि 0 होता है। माइनस 2 को बाहर कीजिए, tan इनवर्स का डीसी कीजिए, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन का डीसी होता है, tan इनवर्स का यहाँ से लिखिए है ना 1 + x²। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे dy क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा, -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा बटा 1 + x²। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देख लेते हैं, 5.3 का। हम लोग इसको पहले फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फार्मूला है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x का है, 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है, जो कि हम लिख दिए। अब इसको हम लोग डीसी करेंगे तो dy क्या कर देंगे dx, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, माइनस 2 को बाहर कीजिए, tan इनवर्स का डीसी 1 + x² है, जो कि यहाँ से देख लीजिए ना, लगभग उसी से सब बन रहा है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, dy/dx। चलिए 2 में 1 से गुना करेंगे, यानी -2 में 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा 1 + x²। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 को देख लेते हैं, और इसको पहले फार्मूला पे तोड़ लीजिए। ये 2 sin इनवर्स x का ही फार्मूला है बाबू, तो 2 sin इनवर्स x हो जाएगा। अब कर दीजिए इसको डीसी कर दीजिए दोनों तरफ, तो dy क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। 2 को बाहर कीजिए, साइन इनवर्स का डीसी कीजिए, 2 को बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का डीसी आप जानते हो 1/√1 - x²। नहीं जानते तो यहाँ से देख लीजिए, वही लिखा हुआ। चलिए अब इसको dy क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा √1 - x²। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जरूर इसे लाइक करें जी, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूला है 2 cos इनवर्स x का है बाबू, 2 cos इनवर्स x का हम फार्मूला लिख देंगे, दोनों तरफ गुना डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर 2 को बाहर कीजिए, cos इनवर्स का डीसी -1 x² होता है, जो कि हम लिख दिए यहाँ से देख लीजिएगा है ना। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या dy पहले dx को रख देते हैं, 2 में इससे गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, √अंडर नीचे का रख दीजिए 1 - x²। यही आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया, 2 को यहाँ रखें, इसका डीसी किए है ना, और उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन कर दिए। आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें है ना, और यदि आप चैनल पे पुराने हैं तो लाइक करें और शेयर जरूर करें है ना। चलिए।